महामारी महामारी ने सब कुछ बंद कर दिया और फिर मैं सोचने लगा, हम उन्हें कला कैसे सिखा सकते हैं, हम उन्हें ब्रेल कैसे सिखा सकते हैं। मेरे पास एक छोटा खिलौना था जो इस तरह काम करता है। जब आप इसे दिखा रहे होते हैं तो कुछ लोग कह सकते हैं, ओह मेरे पास वह खिलौना है, यह अमेज़न पर $20 का है। कहें हाँ, लेकिन अगर आप इसे छूते हैं तो गेंदें गिर जाती हैं। आप वास्तव में इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। तो यही वह चीज़ थी जिसमें बहुत सारा डिज़ाइन लगा। वास्तव में इसे बनाने में 1.5 साल लग गया ताकि हर गेंद के नीचे स्प्रिंग्स हों। इसलिए जब आप एक रेखा बनाते हैं तो आप इसे 1000 बार छू सकते हैं और यह तब तक नीचे नहीं जाएगा जब तक मैं इसे नीचे नहीं करना चाहता, और फिर यह आसानी से नीचे चला जाता है। मैं इसे या तो नीचे धकेल सकता हूँ या स्टाइलस के किनारे से इसे नीचे कर सकता हूँ, इस तरह। बस यह भी विचार करें कि ब्रेल डूडल माता पिता के लिए अपने बच्चों के साथ बातचीत करने और दृष्टिहीन बच्चों के लिए अपने दृष्टिवान साथियों के साथ खेलने के लिए कितना शक्तिशाली है। जब मैं ब्रेल डूडल को एक सम्मेलन में ले गया जहां सभी वयस्क थे, लेकिन भले ही वे अपनी दृष्टि खो रहे थे, उन्होंने ब्रेल डूडल को देखा और वे केवल यह सोच सकते थे कि वे अपने पोते पोतियों के साथ कैसे खेल सकते हैं। कैसे उनके पोते पोतियां जिनकी दृष्टि थी उन्हें चित्र बनाकर दे सकते थे जिन्हें वे महसूस और छू सकते थे। तो यन गीस थी। हर बॉक्स में, ठीक है, आपके पास ब्रेल में निर्देश और निर्देश होते हैं, सही। यह आपको वेबसाइट पर ले जाता है, सही। और यह वेबसाइट पेज है जो कहता है निर्देश और पाठ। यह आपको सभी संकेतों के माध्यम से ले जाता है। यह, आप जानते हैं, एक नेत्रहीन व्यक्ति को ब्रेल डूडल पर शुरू करने के लिए मार्गदर्शन कर सकता है। इस तरफ हम ब्रेल साइड से शुरू करेंगे। ऊपर बाईं ओर कोने में ए है। इसमें 6 बिंदु हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन केवल बिंदु 1 काम करता है। आप 2 3 4 5 6 महसूस कर सकते हैं, लेकिन केवल बिंदु 1 काम करता है। और फिर यहाँ पर मैं इसे दोहराता हूँ, तो हम इसे शिक्षण सेल कहते हैं, और फिर अभ्यास सेल, जहाँ हम सिखाते हैं और जहाँ हम अभ्यास करते हैं। तो हम यहाँ सिखाते हैं, बी के लिए डॉट्स 1 और 2, और फिर हम यहाँ अभ्यास करते हैं। वह 1 और 2 बी के लिए है, सही। हाँ, और अभ्यास सेल के नीचे असली ब्रेल है, क्योंकि यह, ठीक है, असली ब्रेल को तुरंत महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, लेकिन आप जैसे सब वे सब काम करते हैं, सही। तो मैं इसे ठीक कर सकता था, हाँ, जब तक यह मेल खाता है। तो यह लगभग एक खेल जैसा है, आप जानते हैं। हाँ, और यह इसे अच्छा और आरामदायक बनाता है, आप जानते हैं। और हमारे पास बहुत से वयस्क थे, जैसे जब हमारे पास वयस्क आते हैं और वे अंधे होते हैं या अंधे हो गए हैं और हम कहते हैं ब्रेल डूडल, तो कभी कभी वे कहते हैं, ओह ब्रेल, नहीं मैं ब्रेल नहीं करता, सही हूँ। हम कहते हैं रुको 1 मिनट, जैसे शायद इसे 1 मिनट के लिए देखो, तुम्हें पूरा वर्णमाला सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा सीखने की ज़रूरत नहीं है। शायद आप सिर्फ नंबर सीख लें, ताकि जब आप लिफ्ट में हो और आपका फ़ोन काम न करे तो आप जान सकें कि आप कहाँ हैं। आप जानते हैं, बस छोटी छोटी चीज़ें जो एक अंधे वयस्क को अधिक स्वतंत्र महसूस करने में मदद कर सकती है। और मैं तुम्हें बताऊंगा, विक्टर, इसके अलावा वे कला कर सकते हैं और अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ कला कर सकते हैं। तो मूल रूप से मैं इसे शुरुआती लोगों के लिए, बच्चों के लिए डिज़ाइन कर रहा था। जैसे, ओह आप जानते हैं, छोटे बच्चे इसे कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे 50% ग्राहक वयस्क हैं। तो आप पूरे वर्णमाला से गुजरते हैं और फिर आपके पास कुछ कैपिटल साइन, नंबर साइन और कुछ संक्षेपण होते हैं, और के लिए का, और के साथ। अब आपके पास कुछ अक्षर होंगे जो अंग्रेजी में नहीं हैं, सही। कुछ संक्रमण होगा। एक चीज़ जो आप तुरंत संभालने के लिए कर सकते हैं वह यह है कि हमारे पास स्टेंसिल हैं जो पीछे जाते हैं। तो ये स्टेंसिल्स इस तरह से स्लाइड होकर अपनी जगह पर रहते हैं। कुछ अक्षर जो अंग्रेज़ी अक्षर नहीं है या जिन पर एक्सेंट्स हैं या ऐसी चीज़ें हैं, हाँ, तो आप इस तरफ अंग्रेज़ी को प्रस्तुत कर सकते हैं और फिर इस तरफ आप जो भी कमी है उसे पूरा कर सकते हैं। यह वह अक्षर है जिसमें उच्चारण चिह्न है। यह वह अक्षर है, आप जानते हैं, इन दो को मिलाकर यह अक्षर बनता है। एक और अच्छी बात ब्रेल डूडल के बारे में ये है कि एक शिक्षक के रूप में जैसे मैं पढ़ना सिखाता था, मैं सिर्फ अक्षर सिखाता हूँ। वह किंडरगार्टन प्री स्कूल है, आप जानते हैं,
हम 4 साल के 5 साल के बच्चों को अक्षर सिखाते हैं, लेकिन फिर आपको शब्द और वाक्य सीखने होते हैं। तो C8 से आप जानते हैं आपको कैट बनाना है, मोटा बिल्ली चटाई पर बैठा। हाँ, और फिर आप पढ़ और लिख रहे हैं। यहाँ नीचे आपके पास 19 ब्रेल सेल्स हैं जो पढ़ जाते हैं। मैं कैपिटल DANIEL कर सकता हूँ। ये मेरा नाम है, डैनियल। यहाँ नीचे आपके पास वास्तविक ब्रेल है। इस रोशनी में देखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह है हम ABCD, हाँ यू। तो यह वर्णमाला है और साथ ही एक वाक्य भी है। तो आपके पास एक वाक्य का उदाहरण है, लेकिन यह एक विशेष वाक्य है जिसे कहते हैं द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इस एक वाक्य में हर अंग्रेजी अक्षर है। खैर, हमारे पास बहुत से नेत्रहीन बच्चे हैं, लेकिन उनके पास कुछ दृष्टि है, आप जानते हैं। तो हाँ, वे ब्रेल नहीं कर रहे हैं। और मैं ऐसा था ना, नहीं, हम ब्रेल के समर्थक हैं, ठीक है, यहाँ तक कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए भी, क्योंकि दृष्टि बदलती है या आप ब्रेल से परिचित हो जाते हैं। बस जैसे बूम, आपको पहले अक्षर मिलते हैं या आपको बस यह महसूस होता है कि यह क्या है। ठीक है, हम तो इस तरफ पलटते हैं, सही। यहाँ एस्ता से तो 35 बिंदु हैं। हम वक्र और इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। जब मैं वक्र दिखाता हूँ तो मैं उन्हें बड़ा और सुंदर बनाता हूँ, लेकिन यहाँ मैं सभी प्रकार की अलग अलग चीज़ें कर सकता हूँ। मैं त्रिभुज बना सकता हूँ, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, कोण जर्मनी में, लेकिन हम इसे दिशात्मक गतिशीलता प्रशिक्षण कहते हैं। कोई उन्हें कुत्ते के साथ चलने या छड़ी के साथ चलने या शहर में घूमने की ट्रेनिंग दे रहा है, तो इसके साथ मैं आपको तुरंत एक नक्शा दे सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ हम यहाँ हैं, सही। मैं आपको बाथरूम तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो आपको करना ये है कि आप इतने कदम नीचे जाएंगे और फिर दाईं ओर मुड़ेंगे। आप यहाँ नीचे आएंगे, बाईं ओर मुड़ेंगे, यहाँ नीचे जाएंगे और बाथरूम यहीं है। और आपके पास, आप जानते हैं, एक सड़क इस तरह आ रही है, दूसरी सड़क इस तरह आ रही है। आप जानते हैं, ऐसी चीज़ें समझाना काफ़ी मुश्किल होता है। मैं यहाँ से वहाँ जाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँ? आप जानते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका ये है, तो मुझे आपको समझाने दें। तो पहले आप इस दिशा में जाएंगे और फिर मैं इसे गणित डूडल कहता हूँ। ऊपर लिखा है गणित डूडल, ये सभी वर्ग हैं, सही हूँ। सो अगर मैं इसे लगाता हूँ तो ये इसे सभी क्यूब्स में बांट देता है और फिर हर एक सेल में 4 बिंदु होते हैं। यहाँ मैं कर सकता हूँ, तुरंत मैं कर सकता हूँ, जैसे 2 बिल्लियाँ, 3 कुत्ते और एक घोड़ा। तो तुरंत ही मैं बार ग्राफ बना रहा हूँ जिसे मैं महसूस कर सकता हूँ। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि मैं कह सकता हूँ क्या होगा अगर बिल्ली के बच्चे हों। अच्छा, ठीक है, 3 बिल्ली के बच्चे बिल्लियों में जोड़ दो। अब छात्र इसे जोड़ता है, 1 2 3। अब यह मेरा बार ग्राफ है। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मुझे लगता है। एक शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि छात्र खुद से काम करें। आप जानते हैं, आप नहीं चाहते कि, आप जानते हैं, हमारे पास ये चीज़ें हैं जो $20,000 की हैं, सही। और हम इसे उन्हें देंगे और कहेंगे देखो तुम इसे महसूस कर सकते हो, ग्राफ ऐसा महसूस होता है। अब हम ग्राफ को बदलने जा रहे हैं, तो मुझे इसे टाइप करने दो और देखो अब इसे महसूस करो, यह ग्राफ कैसा महसूस होता है। अब यह बहुत अलग है जब छात्र इसे खुद करते हैं। आप इनमें से किसी भी सेल में कोई भी संख्या डाल सकते हैं। ब्रेल के लिए संख्याएं ऊपर के 4 डॉट्स हैं। तो ABCD वास्तव में 1 2 3 4 हैं, सही। हम तो मैं यहाँ 124 रख सकता हूँ, 34 यहाँ, और अब मैं इन्हें गुणा कर सकता हूँ। और मैं यहाँ तक पूरी गुणा कर सकता हूँ, ठीक है। और इस तरह से हम गुणा कर सकते हैं, हम भाग कर सकते हैं, जोड़ घटाव सब कुछ अपनी जगह पर रख सकते हैं। यहाँ हाई स्कूल और यहाँ तक कि कॉलेज की शुरुआत के लिए भी चीज़ें हैं, सही। हम तो
तो अगर आप इसे महसूस करते हैं तो आपको एक्स वाई अक्ष के माध्यम से जाने वाले बिंदु महसूस होंगे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ मेरा एक्स वाई अक्ष है और अब मैं कर सकता हूँ, अगर मैं अंधा हूँ तो मैं बिंदु ऋण 3, ऋण 5, ऋण 2, धन 4 को प्लॉट कर सकता हूँ। लेकिन मैं इसे गिन रहा हूँ, मैं इसे एक साथ रख रहा हूँ। फिर से छात्र इसे कर रहा है, आप नहीं। आप छात्र को नहीं दिखा रहे हैं। अचानक हमारे पास समीकरणों को ग्राफ करने की क्षमता है और उच्च स्तर की चीज़ें संभव हो जाती हैं। वे इन्हें पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका की विश्वविद्यालयों में उपयोग कर रहे हैं ताकि गणनाएं की जा सकें जो कैलकुलस में जाती हैं, और कई चीज़ें जो मैं नहीं समझता। और मुझे खुशी है कि मुझे नहीं समझना पड़ता। जब हम गणित कर रहे होते हैं तो यह महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह बदलता है। तो मान लीजिए, जैसे अगर मैं इस समीकरण में ऋणात्मक 2 डालता हूँ तो क्या क्या होता है। तो मुझे यह कहने की ज़रूरत नहीं है, रुको, मुझे इसे तुम्हारे लिए प्रिंट करने दो। ठीक है, तो मुझे इसे प्रिंट करने दो और तुम्हें दिखाने दो, या फिर मुझे इस $20,000 की चीज़ का उपयोग करके समीकरण में डालने दो और फिर तुम्हें दिखाने दो। नहीं, आप नकारात्मक 2 डालेंगे, आप स्थितियों को फिर से प्लॉट करेंगे और फिर आप देखेंगे कि ग्राफ इस तरह जाता है। हाँ, यह मेरा पसंदीदा है क्योंकि मैं कला शिक्षक था, सही। तो अगर मैं कला स्टेंसिल लगाता हूँ तो कुछ और नहीं है जो आपको दृष्टिकोण दिखाता है। जैसे, क्या यह पेड़ इस घर से बड़ा है? क्या यह ऊंचा है? हाँ, अगर पेड़ और दूर होता तो ठीक है, जैसे पहाड़ हमारे सामने नहीं होते। एक दृष्टिवान व्यक्ति के रूप में हमारे पास दृष्टिकोण होता है और इस कीमत पर। और यह दूसरी बात है जो हम आमतौर पर कहते हैं कि यह एक मिशन चालित चीज़ है। ठीक है, हम चाहते हैं कि बहुत सारे छात्र इसे प्राप्त करें और किसी दिन वे छात्र जो इसे खरीद नहीं सकते उन्हें भी मिले। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसे खरीद सकते हैं या नहीं। हम चाहते हैं कि जो लोग इसे खरीद नहीं सकते उन्हें उन लोगों के लिए अनुदान मिले जो इसे खरीद सकते हैं। अगर शिक्षक एक निश्चित क्षेत्र में 50 बच्चों को पढ़ा रही हैं, उनके पास 50 ब्रेल डूडल्स होने चाहिए। हर बच्चे के पास एक ब्रेल डूडल होना चाहिए जिसे वे अपने पास रखें। शिक्षक को इसे वापस लेने की ज़रूरत नहीं है, या जो भी हो। यह इतना सस्ता है कि छात्र इसे रख सकते हैं। वे इसे ब्रेल के लिए उपयोग कर सकते हैं, वे इसे प्राथमिक स्कूल के लिए उपयोग कर सकते हैं, वे इसे हाई स्कूल के लिए उपयोग कर सकते हैं, और इसी तरह।